भारत गल्फ मुल्कों और यूरोप के दरमियान अमरीकी सरपरस्ती में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्लान बनाया गया है, उसका ऐलान सऊदी क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने G20 समिट के दौरान किया था। इस पर भारत में जश्न मनाया जा रहा है और शायद कुछ उन मुल्कों के लीडर भी उस पर बगलें बजा रहे हैं जो इस मंसूबे में शामिल हैं। शायद भारत में उसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बड़ी कामयाबी भी बताया जा रहा है, लेकिन उस पर अरब दुनिया में जो कंट्रोवर्सी हो रही है और मंसूबे की फिजिबिलिटी और उनके स्टैंडर्ड्स के बारे में बड़े पैमाने पर जो सवाल पैदा किए जा रहे हैं या उस पर जो तनाज़ा खड़ा कर दिया गया है, उसे आपकी नज़रों से ओझल रखा जा रहा है। अगर ये बात बता दी जाएगी तो कहीं आपका जश्न फीका ना पड़ जाए, लेकिन ईमानदारी यही है कि आपको इस कामयाबी का दूसरा रुख भी दिखाया जाए। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। अरब दुनिया में सोशल मीडिया पर दरअसल इस भारत गल्फ और यूरोप कॉरिडोर के मंसूबे की फिजिबिलिटी और स्टैंडर्ड्स के बारे में बहस हो रही है, जिसकी बुनियाद पर ये कॉरिडोर मुख्तलिफ मुल्कों से गुजरेगा। इस बात पर भी तनाज़ा पैदा हो गया है कि सुइज कैनाल पर उसके क्या असरात पड़ेंगे। इस कॉरिडोर का ऐलान गुज़िश्ता हफ्ते नई दिल्ली में होने वाले G20 समिट के मौके पर किया गया। कई मुल्कों को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर के लिए अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन, भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समेत कई लीडरों के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए। इस पर साइन करने वाले मुल्कों में उनके अलावा इमारात यानी UAE और इटली भी शामिल थे। भारत से शुरू होने वाला ये प्रपोज्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर अरेबियन सी से होता हुआ, जिसमें कई बंदरगाहें या पोर्ट्स और रेलवे लाइन शामिल हैं, UAE, सऊदी अरब, उर्दन, इसराइल से गुजरकर ही यूरोप पहुंचेगा। इस कॉरिडोर के तहत रेलवे लाइन बिछाई जाएंगी और बंदरगाहों या पोर्ट्स को एक दूसरे से लिंक किया जाएगा, ताकि इन मुल्कों के दरमियान ट्रेड और सामानों की ट्रांसपोर्ट की सरगर्मियों में आसानी और इजाफा हो सके। इस कॉरिडोर के MOU पर दस्तखत करने वाले मुल्कों ने तय किया है कि अगले 60 दिनों के अंदर एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस MOU को तारीखी करार देते हुए कहा कि ये मिडल ईस्ट को मजीद ताकतवर और खुशहाल बनाने में मददगार साबित होगा। यूरोपियन कमीशन ने कहा कि इस मंसूबे से भारत और यूरोप के दरमियान ट्रेड में 40% तेजी आई। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस ऐलान पर तबसरा करते हुए उसे तारीखी करार दिया। लेकिन दूसरी तरफ भारत गल्फ और यूरोप के इस कॉरिडोर के मंसूबे के ऐलान के फौरन बाद कई अरब मुल्कों में सोशल मीडिया पर इसकी फिजिबिलिटी और अहमियत के बारे में कई बड़ी बहस शुरू हो गई है। ये बहस सबसे ज़्यादा मिस्र यानी इजिप्ट में हो रही है, क्योंकि वहाँ बाद लोगों का ख्याल है कि इससे इस इलाके की सबसे पुरानी और एक्टिव राहदारी या कॉरिडोर सुइज चैनल की सरगर्मी पर असर पड़ सकता है। मिस्र इस सुइज चैनल का मालिक है और ये रास्ता मिडल ईस्ट को यूरोप से लिंक करता है। बात ये हो रही है कि भारत गल्फ मुल्कों और यूरोप के दरमियान जिस कॉरिडोर को डेवलप करने की बात चली है, ये सुइज चैनल के लिए मददगार साबित होगा या उसका कंपटीटर बन जाएगा। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उस पर बहस की है। उनमें से कमाल तौफीक हैं, उनका X जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, पोस्ट मुलाहिजा फरमाए। बाद लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये नया इकोनॉमिक कॉरिडोर दरअसल सुइज चैनल पर एक बड़ा हमला है। उसकी वजह से मिस्र सुइज चैनल की इनकम से महरूम हो जाएगा, जिसकी वजह से इस मुल्क की कमर टूट जाएगी। किसी ने यह भी कह दिया कि ये मिस्र के खिलाफ सऊदी अरब की एलानिया साजिश है। मोहम्मद युसरी ने ट्वीट किया कि कहा यह जा रहा है कि ये भारत गल्फ मुल्कों और यूरोप के दरमियान कॉरिडोर बनाने का मंसूबा दरअसल मिस्र और सुइज चैनल के खिलाफ एक साजिश है, लेकिन मेरा ये कहना है कि दरअसल ये सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन की कोशिश है और भारत के साथ मौजूद सिल्क रूट के खिलाफ एक साजिश है। लेकिन बाद लोगों ने ये भी कहा कि इस
کوریڈور کا سوئز چینل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ پروپوزڈ کوریڈور غیر حقیقی یا ان ریئلسٹک ہے اور اس کا خرچ بہت زیادہ ہے۔ عبدالحمید الیعقوبی کا یہ ٹویٹ ملاحظہ فرمائیں۔ اور بھی لوگوں نے اس پروپوزڈ کوریڈور کو ان ریئلسٹک بتایا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کوریڈور کو بہت سراہا ہے اور کہا ہے کہ یہ بہت مفید ثابت ہوگا، لیکن انہوں نے یہ سوال پیدا کیا ہے کہ پولیٹیکل کرائسس یا جنگوں یا کسی بڑے اکانومک کرائسس میں یہ کوریڈور کیسے محفوظ رکھا جائے گا، اس کی حفاظت کیسے یقینی بنائی جائے گی۔ ایک ایکس ہینڈل اما نے ٹویٹ کر کے لکھا کہ محمد بن سلمان کی لیڈرشپ میں سعودی عرب کی مصر کے خلاف سازش سامنے آ گئی ہے، لیکن مصر میں یہ بحث زیادہ شدید تھی کیونکہ مصر خود سوئز چینل کا مالک ہے، جو آج تک ایسٹ کو یورپ سے جوڑنے کا سب سے نمایاں کردار ادا کرتا رہا ہے۔ بھارت، گلف اور یورپ کے درمیان اس اکانومک کوریڈور پر مصر کے ساتھ ساتھ لبنان میں بھی بات شروع ہو گئی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارت اور گلف سے آنے والا یہ کوریڈور اسرائیل کے بجائے لبنان سے گزر کر یورپ پہنچ سکتا تھا۔ لبنان کے ممبر پارلیمنٹ اور فارمر ڈپٹی پرائم منسٹر غسان حسپانی نے اس علاقے میں حزب اللہ کے رول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے لبنان کو دنیا سے الگ تھلگ کیا ہے، وہی لوگ اس کوریڈور سے لبنان کو الگ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن انٹرنیشنل افیئرز کے ایک ماہر حسام مطر نے ایکس پر لکھا کہ اگر لبنان کو اس کوریڈور میں شامل کیا گیا ہوتا تو سیریا کو بھی شامل کرنا پڑتا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون لبنان اور سیریا کے درمیان تعلقات بننے نہیں دینا چاہتا۔ خدا حافظ۔